हिंदू हूँ मैं। 2070 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहचाना मुझे? कैसे पहचानोगे? अकेला जो बचा हूँ इस धरती पर, रखा है मुझे चिड़िया घर में। कभी मौका मिला तो टिकट खरीद कर देखने आओ। हिंदू हूँ मैं। बहुत बहुत साल बीत गए। हमारा भी एक देश था। वैसे वैसे एक ही तो था देश हमारा। वहां हम बहुतायत में थे। बड़े संस्कारी, शूरवीर, दानी, उदार, धार्मिक और सहिष्णु थे हम। हमारा देश हमारी माता ही थी। एक सिंघिणी थी हमारी माता। चारों दिशाओं में फैली हुई थी उसकी वज्र भुजाएं। माथे पर सफेद ताज और चरण पखारते हुए 3 सागर। अनेकों अतिथि आए माँ से ज्ञान प्राप्त करने, जीवन का उद्देश्य समझने। आखिर आखिर विश्व गुरु जो थी हमारी माँ। सबने बहुत पाया, बहुत बांटा, बहुत सराहा। सराहना इतनी ज्यादा हुई कि उसे धीरे धीरे नजर लगनी शुरू हुई। अतिथि के भेष में आए हुए भेड़ियों को हमने गले से लगाया और खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी का पहला घाव पड़ गया। भेड़ियों ने पहले हमें बहलाया, फुसलाया और चंद निवाले हमारे सामने फेंके। चालाक भेड़िए हमें धीरे धीरे उनके अधीन करते चले गए। अब अब क्या? अब हमें होड़ लग गई। कौन ज्यादा खिदमतगार है यह दिखाने की। यह दिखाते दिखाते हमने हमने आपस में लड़ना कब शुरू कर दिया हमें पता ही नहीं चला। एक दूसरे को गले लगाने वाले, सराहना करने वाले हम एक दूसरे की आलोचना करने लगे। भेड़ियों को तो यही चाहिए था। हमें हमें आपस में झगड़ता देख उन्होंने उन्होंने हमारी मां को धीरे धीरे नोचना शुरू कर दिया। हम लड़ते रहे और वह नोचते गए। हमारी मां हमारी मां लहूलुहान हुए चीख रही थी। अपने बच्चों को पुकार रही थी। उनको अपने दिए हुए शौर्य, पराक्रम, संस्कार की याद दिला रही थी। लेकिन लेकिन हमने न आंख खोली न कान। मां के कुछ लाल मां के कुछ लाल जागृत हुए भी थे। अपने जिस्म के लहू का आखिरी कतरा बहने तक वह लड़ते रहे। लेकिन लेकिन ऐसे शेरों को ही हमने लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। अकेले अकेले शेरों पर भेड़ियों ने झुंड से हमले किए। हम बस आपस में लड़ते रह गए और शेर शेर मां की आंचल में निष्प्राण होकर गिर गए। शेर सदियों से चिल्ला रहे थे, एक रहो नेक रहोगे, एक रहो नेक रहोगे। शेर कहते थे कि मैं हूं तब तक आप पर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन लेकिन यह लड़ाई हम सब की है। हमें एकजुट होना ही होगा। हमने हमने उनकी एक न सुनी। हमने शेरों की इस चेतावनी को हल्के में लिया। उल्टा हमने शेरों का मजाक उड़ाया। भेड़ियों के फेंके हुए टुकड़े खाके हम इतने निकम्मे होते चले गए कि हमने शेरों की बात को ही अस्वीकार कर दिया और शेरों को ही हराने पर आमादा हो गए। समय बीता। हम पूरी तरह से बट गए थे, अलग थलग हो गए थे। भेड़िए अपनी जोरों पर थे और शेर शेर ढेर हो गए थे। अब अब होना क्या था? एक एक करके हम सबको भेड़ियों की शिकार होना ही पड़ा। मालिक जो बन बैठे थे वो, और हम दास।
हमारी माँ को नोच नोच के उसके अनगिनत टुकड़े कर दिए गए। एक ही तो था देश हमारा, वह भी नहीं रहा। मेरा अब कोई नहीं बचा, सबका शिकार हो गया। अब मैं जाता तो जाता कहाँ? कौन देता मुझे सहारा? कौन देता मुझे प्यार? कौन देता मुझे दुलार? कौन देता मुझे संस्कार? मैं आखिरी बचा हूं जो आपको आप बीती इस चिड़ियाघर से सुना रहा हूं। मेरे पिंजड़े के बाहर एक तख्ता लगाया गया है। जानते हो, जानते हो उस पर क्या लिखा है? शर्म आती है बताने के लिए। दुनिया का निम्नतर कोटि का आखिरी इंसान जो खुद के जमीर को आसानी से गिरवी रख सकता है, खुद की मां के टुकड़े होते देख सकता है, और आपस में झगड़ते झगड़ते जो खुद को ही नेस्त नाबूद कर सकता है, जो जो कभी गर्व से कहता था, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं मैं।